कह रहे हैं कि आपका अब 5.5 लाख के करीब बिल था, इन्होंने आपको दिहाड़ी काम ही नहीं कोई, कैसे पैसे लाएंगे हम? ये मैं कहना 1000 रुपया महीना को काटो जाओ जितना बिल बनता हमारा। हमने कहा जितना बिल हमारा बनता ना इतना काटो मंथली, देते हैं हम। बाग इकट्ठा दे देंगे, जब कहीं जमीन बेचेंगे कहीं गाँव से, और क्या करेंगे? 65 साल उम्र है मेरी के गोडे को दर्द है, क्या करूँ, कैसे करूँ मजदूरी? 23 साल मैंने नौकरी किया, उन्होंने हमारे निकाल दिया कंपनी से। ये बात बिजली विभाग की ओर से कड़ी कार्रवाई, यानी कंपनसेशन देने के बाद में जिन लोगों ने बिल नहीं भरा उनके खिलाफ कार्रवाई यहां पर हो रही है। और बता दें कि जिन लोगों को यहां पर रियायत भी किया गया था कि आप इंस्टॉलमेंट्स में बिल भर दें, लेकिन अगर उन्होंने बिल नहीं भरा है तो आज बिजली विभाग शास्त्री नगर में यहां पर है और आज इस तरह से कनेक्शंस को काटा जा रहा है बिजली विभाग की तरफ से। हालांकि काफी बार हमने भी आपको ये अपने चैनल के अपडेट के माध्यम से बताया है कि जहां पर जेपीडीसीएल की बात करते हैं, उन्होंने लोगों को राहत ये दी थी कि अगर आप अपना बिल जो है ज्यादा है वो नहीं भर सकते हैं तो आपको इंस्टॉलमेंट्स पर पे करना है। हालांकि राहत मिलने के बाद में उन्होंने कहा था पहली दूसरी नहीं तीसरी बार जो है ये कार्रवाई होगी। तो ये यहाँ पर हो रहा है। अगर ऐसे ही हमने आपको पहले भी बताया था कि मोहल्लों में भी इस तरह की कार्रवाई चल रही है और लोग जो है जहाँ तक बात करते हैं, कई लोग फाइनेंशियली वीक रहते हैं जो बिजली का बिल नहीं भर पाते, लेकिन कई लोगों की जहाँ तक हम बात करते हैं वो भर सकते हैं, शायद की लापरवाही से वो भरना नहीं चाहते। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम शास्त्री नगर में हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बिजली के कनेक्शंस काटे जा रहे हैं और बिल्कुल आपको तस्वीरें जो हैं वो दिखा रहे हैं। राजन जी हमारे साथ AWS सर, जो बिजली के बिल काटे जा रहे हैं, पहले ये आपकी तरफ से एक नोटिस भी जारी किया गया था आपके विभाग की तरफ से कि इंस्टॉलमेंट्स पर भरेंगे, तो आप बता दीजिए क्या आपने इनको 2 वार्निंग्स दे दी थी? जी जी बिल्कुल, हमने 2 बार इनके घरों में बिल पहुंचाया था। हमने 2 बार हमारे मीटर रीडर्स और जो स्टाफ है उन्होंने इनको रिक्वेस्ट किया कि आप जो है वो अपने बिल जो है वो जमा करवा दीजिए, लेकिन जब हमें इनकी तरफ से तब भी कोई रिस्पांस नहीं मिला, कोई कोऑपरेशन नहीं मिली, तो मजबूरी में आज हमें इनकी बिजली जो है वो कटवा तीसरी बार में ऐसा ही लिखा था, ऐसा होगा, लेकिन कितना बिल है क्या हम ये जान सकते हैं? इनका जिनका अभी हम कटवाने जा रहे हैं, इनका बिल जो था वो 5.25 लाख रुपए था और इनको सरकार की तरफ से 3 लाख रुपए की रियायत दी गई थी। 2.25 लाख रुपए इनका बिल पेंडिंग था, लेकिन इन्होंने फिर उसमें भी 2.25 लाख की भी जो 2 किस्तें बनती थी 12 किस्तों में जमा करना है, लेकिन उसमें से जो 2 किस्तें पहली 2 किस्तें हैं वो इन्होंने अपना टाइम जो है वो ऑलमोस्ट गवा दिया। सर चलिए, ये आपके विभाग की तरफ से कार्रवाई है, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जब हम देखते हैं कोई इनके घर पे पेशेंट रहता है, किसी बच्चे के एग्जाम रहते हैं, तो क्या ऐसी कोई रियायत इन्हें मिल पाएगी अगर ये बिजली विभाग के पास जाते हैं, या इन्हें बिल मुकम्मल ही करना पड़ेगा तभी इनकी बिजली का कनेक्शन लगेगा? मैं कहता हूँ अगर कुछ लोग जो हैं वो एक साथ अभी 2 किस्तें नहीं दे सकते तो वो एटलीस्ट आज 1 किस्त जमा करवा दें। अगर वो 1 भी किस्त जमा करवा देते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम वो हायर अथॉरिटी से परमिशन लेके आज की डेट में इनकी बिजली जो है वो जोड़ सकें, और सो दैट कि ये आगे आने वाले कुछ दिनों में अपनी बाकी भी जो वो हैं इंस्टॉलमेंट्स हैं जो पे कर सकें। और जैसा आपने बोला कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हम बहुत साल दर साल ये घर ऐसे हैं जिन्होंने 20-25 साल से अपनी बिजली का किराया एक भी बार नहीं दिया है, तो हम लोगों का मतलब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ही आज तक हमने इनकी बिजली चलने दी है, लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी मौके पे आके डिपार्टमेंट को सख्त कार्रवाई करनी आपने पड़ेगी। बहुत अच्छी बात की कि आप भी ये सारी चीजें देखते हैं, लेकिन लोग अभी आपको देख रहे हैं वो सोचेंगे बिजली विभाग आ गया। आप खुद बताइए कि आप कितनी बार यहाँ पर आए, आपके अधिकारियों ने कितनी बार इनको फाइनल नोटिस जारी किया? मैं अभी दोबारा बताना चाहूँगा कि दोनों जो हमारे पहले तो हम लोग एक स्पीकर ले लेके ही मोहल्लों में घूम रहे हैं कि एमनेस्टी में अपने बिल जमा करवाएं। उसके बाद फिर हम लोगों के जो मीटर रीडर्स हैं वो हर महीने इनको बिल देते रहे सालों से। उसके बाद अभी दोबारा एमनेस्टी में अंदर जाके हमारे मीटर रीडर्स जो हैं वो इनके घरों में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी बिजली का किराया अब एटलीस्ट जमा करा दें, लेकिन जब हमें तब भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता तो मजबूरी में हमें ये कदम उठाना पड़ता है। तो ये आपको दिखा रहे हैं कि इन्होंने इतने सालों से, देखिए ये बिल लेके आए, देखिए सर एक सेकेंड, ये लास्ट बिल कब का है? 2022। मैडम ये अभी कहाँ से पैसे इतने जल्द लाएंगे? आशा है भरेंगे, सारे पैसे कैसे भरेंगे? नहीं ये 5000 अभी मैं पहली दिन कराया हूँ, कहाँ से लाए इतने पैसे, कहाँ से लाए? नहीं मेरी बात सुनो ना, अभी 5000 अभी करा, कहाँ से लाए? बेरोजगार आदमी कहाँ से लाए पैसे इतने? बिल बड़ा काफी है, बहुत ज्यादा, 2-3 लाख कह रहे हैं कि आपका अब 5.5 लाख के करीब बिल था, इन्होंने आपको दिहाड़ी
काम ही नहीं कोई, कैसे पैसे लाएंगे हम? ये मैं कह रहा 1000 रुपया महीना काटो जाओ, जितना बिल बनता हमारा। हमने कहा जितना बिल हमारा बनता ना इतना काटो मंथली, देते हैं हम। बात इकट्ठा दे देंगे, जब कहीं जमीन बेचेंगे कहीं गाँव से, और क्या करेंगे? सर, जो आपको इंस्टॉलमेंट में ये बोल रहे हैं उसका आपके पास कोई प्रूफ है? कौन सा? जो ये कह रहे हैं कि हम इकट्ठा बिल दे रहे हैं, ये इकट्ठा दे रहे हैं, ठीक है नहीं? पहले बनाया आपको कटोई किस्तें वाला वो है तो किस्ता कराई दी है मैंने माफ किया, उसका बिल जमा कराओ पहले। इतना पैसा कहाँ जमा कराएंगे ये बताओ? नहीं, कहाँ से पैसा लाएंगे इतना बताओ ना, ये भी हमें स्कीम जो लागू की क्या आप उसका फायदा नहीं उठा रहे? नहीं उठाते हैं, कहाँ से पैसा लाएं? उनका कहने का मतलब आप किस्तों पे बिल चुका सकते हैं अपना 12 इंस्टॉलमेंट। अगर आमदनी कोई होगी कहाँ से पैसे लाएंगे हम? आप काम नहीं करते हैं। काम क्या करते हैं? पहले कंपनी में काम करते हैं, उन्होंने निकाल दिया है, धक्का दिया। और परिवार में 23 साल काम किया, परिवार में कोई बेटियां 2 मेरी, बेटा कोई नहीं है। पढ़ती है बेटी बेचारी, अभी बाहर। आने वाले सिर्फ आप ही हैं। हाँ, घर वाली सिलाई करती है बड़े, बिल्कुल। आपने सरकार ये आए हैं अभी डबल ए साहब आए हैं, इनसे बात करें। सर जो मैं मानो है सभी कुछ है। सामने लिखा है इंटरेस्ट रेट इतना है, एरियर इतना है, ये एक किसी और की पर्ची है जिन्होंने पे किया है। इनको भी ऐसी बिल जो है वो हम पिछले 2 महीने से लगातार दे रहे हैं, लेकिन ये उस बिल को देने से इनकार कर रहे हैं। ये है सरकार का एमनेस्टी। इस तरीके का बिल जो है वो सरकार एमनेस्टी में इशू कर रही है हर बंदे को, जिसमें साफ साफ लिखा है कि प्रिंसिपल अमाउंट इतना है, जिसमें किस्त रहती है जो जैसे 12 किस्तों में बराबर किस्तों में इनको जो है वो बिल देना पड़ता है। 2 से 2.5 लाख रुपए इनका जो बिल था, इनको 1 सवा लाख रुपए माफ़ हो गए, और जो पेंडिंग अमाउंट है वो भी ये पे करने से इनकार कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनके परिवार में पूरे पैसे लेंगे, कहाँ से देते हैं हम? दूसरी बार उनको बोलने का मौका दिया गया, आपने नहीं भरी। 2 दफा मैंने उधर किया। मैंने पहले ये हमारा जो फ्लैट रेट है वो काटो, नहीं काटा उन्होंने। ये पूरा भरने भरे, कैसे भरे? फिर चलता रहा, हमने नहीं भरा, क्या क्या करें, कहाँ से लाएंगे? ये 5000 अभी फर्स्ट को भरा है, 1 नवंबर को भरा। 2022 का ही ये बिल है, ये अभी भरा है। लेकिन ये कह रहे हैं कोई एमनेस्टी वाला बिल है, आप वो लेके हैं, आपको वैसा बिल दिया हुआ है। ढूंढूंगा मैं, अभी भरा नहीं, वो नहीं भरा मैंने, कोई वो नहीं भरा, झूठ थोड़े मारा मैं। वो भरा नहीं है, इतना बिल कहाँ से भरे? 10-12 हजार का बिल कहाँ से लाएंगे? 5000 का बिल भरा है, ये है, नवंबर 2022 का। बताओ ना, हम कहाँ जमीन बेचेंगे गाँव में, थोड़ी सी दे देंगे और क्या है, इकट्ठा दे देंगे जब जमीन बेचेंगे तो, और क्या करें, खाली हो जाते हैं उधर से। आपको टाइम पीरियड दिया गया ना, टाइम पीरियड 12 महीने आपने बिल मैडम जब मुझे आमदनी, मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा? मुझे बताओ ना। आप कुछ नहीं, क्या करूँ मैं? एक बूढ़ा आदमी, 65 साल उम्र है मेरी, के गोडे को दर्द है, क्या करूँ, कैसे करूँ मजदूरी? 23 साल मैंने नौकरी की, उन्होंने हमारे निकाल दिया कंपनी से। ये बात बिजली वालों की है सारी, पहले इन्होंने क्यों नहीं किया हमारा? कौन-कौन है, कौन-कौन सदस्य? हम दो ये बेटी है, दूसरी बेटी पे चली गई है बेचारी बाहर में, उधर ये छोटी बेटी पढ़ती है। आपका बेटा, घर वाली बेचारी सिलाई करती है। आपका बेटा बेटा कोई नहीं है, नहीं है। मतलब कमाने वाले सिर्फ मैं हूँ, जो मेरी भी ये टांग खराब है। आपने अभी कहा कि गलती बिजली वालों की है, बस आप इस सवाल का जवाब दें। इन्होंने पहला मेरा जो पहले किया ना इनका, उन्होंने नहीं माने, मेरा मीटर ठीक हो, मैं देता रहूंगा तुम्हें नहीं माने उस टाइम, मुझे बहुत चढ़ता रहा, मैं कहाँ से लाता? ये बात है। अब आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं? तो साफ तौर पर आपने देखा कि जिनके बिजली के बिल की बात की जा रही थी, जहां पर AEE आए थे, उन्होंने खुद कहा कि 5.5 लाख के करीब इनका बिल था, लेकिन इन्हें 3.5 लाख के करीब जो है वो मिला है, और 12 इंस्टॉलमेंट में इन्हें भरना है। जो JKPDCL के द्वारा एक नया नोटिस जारी किया गया था कि एक व्यक्ति को 3 बार वार्निंग दी जाएगी और तीसरी बार उसका डायरेक्ट कनेक्शन काटा जाएगा। आज एक बड़ी कार्रवाई उसी नोटिस के अनुसार यहाँ पर देखने को मिली है। ये शास्त्री नगर है, लेकिन यहाँ पर सरकार को भी देखना चाहिए कि अगर किसी का बिल ज्यादा है, उसकी आमदनी नहीं है, तो वो कहाँ से बिल भरेगा? ये एक बड़ा सवाल है। लाखों रुपया लोगों का बिल आया है, अगर किसी की आमदनी लाख के करीब नहीं पहुंचती है, वो उस तरह से नहीं चुका पाएगा, तो हो सकता है कि सरकार इनकी बातों को आगे सुने। वैसे जिस तरह से बात हुई है AEE से, उन्होंने इनका बिल भी बताया कि कितना है और कितना बिल इनका आना चाहिए था, उसके साथ भी बताया। लेकिन ऐसी कार्रवाई और भी मोहल्लों में देखने को मिलेगी, और भी जगहों पर देखने को मिलेगी, क्योंकि JKPDCL ने खुद ये नोटिस जारी किया है कि एक व्यक्ति को 3 बार वार्निंग दी जाएगी और लास्ट वार्निंग में उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा। तो हो सकता है कि यहाँ पर आए, क्योंकि किसी के घर पे कोई पेशेंट हो सकता है, कोई डायबिटिक पेशेंट हो सकता है, किसी बच्चे के एग्जाम हो सकते हैं, तो क्या ऐसे में बिजली काटने से क्या उनके पास पैसे आएंगे कि वो बिल भर पाएंगे? तो एक बड़ी कार्रवाई उन्होंने की है, लेकिन लोगों के पास आए, उनकी भी समस्या को सुने, उनकी भी समस्याओं पर ध्यान दे। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन। आशिया खान से।